अगर तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में 50, 80 या 100 प्लस लेक्चर्स का बैकलॉग हो चुका है और रोज़ नया चैप्टर चल रहा है और तुम्हारा पुराना सिलेबस पीछे छूटता जा रहा है, और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि पहले करंट सिलेबस पढ़ें या बैकलॉग क्लियर करो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि बैकलॉग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैकलॉग नहीं है, प्रॉब्लम है उसे क्लियर करने का गलत तरीका। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं पहले पूरा बैकलॉग ख़त्म करूँगा फिर करंट क्लासेस शुरू करूँगा, और इसी चक्कर में करंट सिलेबस का भी बैकलॉग बन जाता है। फिर 20 लेक्चर्स, 40 लेक्चर्स और 80 लेक्चर्स, और एक समय के बाद स्टूडेंट्स पढ़ाई से ज़्यादा अपने बैकलॉग को देख कर डरने लगता है। मेरे साथ भी जेई प्रिपरेशन के दौरान एग्जैक्ट यही सिचुएशन हुई थी। शुरुआत में तो 1-2 लेक्चर्स का ही था, लेकिन कब वो 40-50 लेक्चर्स में बदल गया मुझे खुद पता ही नहीं चला। मुझे लग रहा है मैं कर क्या रहा हूँ, मैं केवल लेक्चर्स ही देख रहा हूँ, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तो कर ही नहीं रहा हूँ। अगर वही नहीं करूँगा तो आगे कैसे काम चलेगा, मुझे कोई टॉपिक कैसे समझ में आएगा। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला मेरा भाई। इसलिए जेई वीडियो देखने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करो, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम बताऊंगा कि जिससे 11th में पढ़ने वाला स्कूल गोइंग स्टूडेंट, 12th का स्टूडेंट, डमी स्कूल वाला स्टूडेंट और ड्रॉपर सभी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊँ कि 15-16 घंटे पढ़ो, ये एक मिथ है। जब मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं भी सोचता था कि 15-16 घंटे पढ़ लो हो जाएगा, लेकिन अगर आप 8 से 9 घंटे भी डेली का निकाल लेते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। और यार मैं भी ये भी नहीं बताऊंगा कि आपको 20 लेक्चर्स ख़त्म करो, क्योंकि स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जिसे तुम लंबे समय तक फॉलो कर सको। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी में मैं तुम्हें एक सिंपल डेली बैकलॉग फॉर्मूला भी दूंगा। सबसे पहले समझो बैकलॉग बनता क्यों है। तो बैकलॉग के पीछे जनरली 3 बड़ी वजह होती हैं, जो मैंने सबसे पहले की थी। लेक्चर देखा मीन्स हो गया, मतलब लेक्चर देखा और समझ लो पढ़ाई समझ लेना। जैसे तुमने 10 लेक्चर पेंडिंग है और तुमने सोचा आज 5 लेक्चर्स देख लूँगा, लेकिन 5 लेक्चर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही नहीं, केवल लेक्चर देख रहे मूवी की तरह, बस चला लिया लैपटॉप पे, मोबाइल पे, बस देखने लगे, प्रैक्टिस की ही नहीं। तो टेक्निकली तो लेक्चर कंप्लीट हुआ लेकिन चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। जेई में सिर्फ लेक्चर देखना प्रिपरेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन प्लस रिवीजन बराबर रियल प्रिपरेशन, ठीक है। और दूसरी गलती बात करते हैं परफेक्टनेस। अब कई बार बहुत से स्टूडेंट एक चैप्टर को इतना परफेक्ट करने में लग जाते हैं कि अगला चैप्टर शुरू ही नहीं कर पाते। जैसे आज किसी चैप्टर को सर ने ख़त्म किया तो वो स्टूडेंट उसी चैप्टर को लगा पीवाईक्यू पहले ख़त्म करेगा पूरे, तब जाके कहीं नेक्स्ट चैप्टर, और तब तक पता चला उसके आगे के 2-3 लेक्चर्स का बैकलॉग बन गया। तो ये हर लेक्चर के जैसे डिटेल नोट्स, हर क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट, हर चीज़ 2-2 बार, और मीनवाइल टीचर आगे निकल चुका होता है। याद रखो जेई प्रिपरेशन में परफेक्शन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है और ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं, ये भी गलती मैंने भी की थी कि बैकलॉग पैनिक करने लगे, बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे।
कि बैकलॉग हो गया और मैं पैनिक करने लगा, ठीक है। और ये सबसे डेंजरस है, जब स्टूडेंट्स को पता चलता है कि 100 लेक्चर पेंडिंग है तो वो सोचता है इतना सब कैसे होगा, फिर पढ़ाई शुरू करने के बजाय टाइम टेबल बनाता। जो मैंने किया था, मैंने तो मतलब बहुत सारे टाइम टेबल बनाए थे, हर चैप्टर लिख रहा था कि ये इतने घंटे का, ये इतने घंटे का, इतने दिन में कंप्लीट होगा, इतने दिन में कम। लेकिन हुआ वैसा कुछ भी नहीं, लिख लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर यूट्यूब पर बैकलॉग कैसे क्लियर करें सर्च करता है, ये तो ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है, बैकलॉग कैसे क्लियर करें। और शाम हो जाती है और फिर वह सो जाता है कि तब कल क्लियर करेगा, और यही चलते रहती है लूप, और फिर तुम्हारा बैकलॉग बनता ही जाता है। और अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो आज से एक चीज़ बंद करो, बैकलॉग को एक बड़ा माउंटेन मत समझो, उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो। जैसे सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की। बैकलॉग की सही लिस्ट बनाओ, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपने बैकलॉग की एक चैप्टर वाइज लिस्ट बनानी है। चैप्टर वाइज लिस्ट बनाओ, लेक्चर वाइज नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पेंडिंग है, एनएलएम पेंडिंग है, वर्क पावर एनर्जी पेंडिंग, मतलब इसे हाफ डन कर लेते हैं, ये आधा हुआ है। और सेंटर ऑफ मास कंप्लीट है। और इसी तरह से आपको केमिस्ट्री में और फिर ऐसे ही मैथ्स में, ठीक है, ऐसे केमिस्ट्री और मैथ्स में आपको बना लेना है। अब बस, अब तुम्हें पता है असली प्रॉब्लम क्या है। अब सबसे पहले ए पॉइंट पे बात करते हैं, प्रीरिक्विजिट चैप्टर, मतलब जिसके बिना आगे का चैप्टर समझने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे अगर आपने 11th में बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ी तो आगे क्वाड्रेटिक में दिक्कत आएगी, सीक्वेंस सीरीज में दिक्कत आएगी। तो इसलिए जो जैसे चैप्टर इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूर पढ़ें। अगर आपने क्या नाम उसको पीएनसी नहीं पढ़ी तो प्रोबेबिलिटी गई, मतलब नहीं समझ में आएगी। और बात करते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर, जैसे जो जेई के लिए वो इम्पोर्टेंट है लेकिन करंट चैप्टर को इमीडिएट ब्लॉक नहीं कर रहा। जैसे कि अगर आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का ब्लॉक, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, ट्रिगो along with कंटिन्यू, ये आप कर सकते हैं, है ना। और सी पॉइंट आता है लो प्रायोरिटी चैप्टर,
जैसे 11th में इलेवेंथ में जो केमिस्ट्री है उसमें एक चैप्टर है, केमिस्ट्री में एक वो है चैप्टर, जैसे इक्विलिब्रियम, वो इम्पोर्टेंट तो है चैप्टर, लेकिन जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस में उससे एक या आधा कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं तो पूछते हैं, ठीक है। अब जैसे इसे फ़िलहाल मतलब लास्ट में भी कवर किया जा सकता है या आप मंजिल से कर सकते हैं। और अब तुम्हें सबसे पहले ए कैटेगरी करनी है। अगर तुम्हारा बेसिक प्री रिक्विजिट वीक है तो आगे के 3-4 चैप्टर्स भी मुश्किल लग सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। करंट प्लस बैकलॉग स्ट्रेटजी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि करंट सिलेबस पहले करें या बैकलॉग कंप्लीट करें। आंसर है दोनों, दोनों बराबर टाइम नहीं। अगर तुम स्कूल गोइंग हो और स्कूल भी जाना है तो तुम्हारे पास लिमिटेड स्टडी टाइम है। अगर तुम डमी में हो या ड्रॉपर हो तो तुम्हारे पास कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम हो सकता है। इसलिए फिक्स 10 घंटे बैकलॉग वाला रूल मत फॉलो करो। इंस्टेड आप करो कि करंट सिलेबस को गिरने मत दो और बैकलॉग को धीरे धीरे कम करते रहो। मान लो आज तुम्हारे टीचर ने नया फिजिक्स लेक्चर कराया तो उसे उसी दिन या अगले अवेलेबल सेशन में कवर करो और उसके बाद अपने अवेलेबल टाइम का जो एक हिस्सा है वो बैकलॉग को दो। जैसे तुम्हारे पास 3 आवर है तो 2 घंटे करंट और एक बैकलॉग, क्योंकि बैकलॉग भी तुम्हें कंप्लीट करना है। अगर तुम सोच रहे हो कि दिवाली की छुट्टियों में कर लोगे तो भाई हो सकता है कर लो, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था कि दिवाली की छुट्टियों में मुझे टाइम ही नहीं मिला, घर में फंक्शन था तो मैं कर ही नहीं पाया, तो दिवाली की छुट्टियाँ भी मेरी बर्बाद हो गई। कम से कम 7-8 दिन की छुट्टी मिली थी लेकिन सारी मैंने बर्बाद कर दी। मेरा मतलब है करंट को बचाओ प्लस बैकलॉग घटाओ। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, बैकलॉग क्लियर करने का 3 लेवल मेथड, ठीक है। तो अगर अब हर बैकलॉग चैप्टर को एक ही तरीके से मत पढ़ो, ठीक है। लेवल 1 पे आता है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो तुम क्वेश्चन कैसे लगाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट, मैं तो कहूँगा कि अगर तुम्हारा किसी चैप्टर का बैकलॉग है तो सबसे अच्छा तरीका वन शॉट से कवर करो, लेक्चर पे मत जाओ, क्योंकि वन शॉट से अब तुम जल्दी कवर कर सकते हो। 8-9 घंटों में तुम्हारा चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर तुम अपने को PY की प्रैक्टिस करना। अगर सबसे पहले क्या, वन शॉट देखो, फिर PYQs प्रैक्टिस। अब जैसे मान लो तुम्हें कोई PYQ में जो तुमने 8-9 घंटे में कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो उसमें नहीं आ रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, वो AI से पूछ लो, ChatGPT से पूछ लो, है ना। कॉन्सेप्ट समझ लो। अब तो AI का ज़माना है तो आप ChatGPT से, और
एक ही चैप्टर के लिए 3 टीचर्स मत बदलना, हो सके तो 1 या 2 में काम चला लेना यार। क्योंकि जैसे अगर तुमने मान लो वो चैप्टर, जैसे तुमने PW के बैच में एक चैप्टर राजवन सर से पढ़ा है और तुम मंजिल में सोच रहे हो दूसरा चैप्टर सलीम सर से पढ़ लो, तो वो ठीक है। लेकिन तुम सोच रहे हो फिर अगली बार तीसरा चैप्टर मैं मनीष सर से पढ़ लूँगा, MST सर से, तो ये मत करना। एक सब्जेक्ट 1 या 2 रिसोर्स, क्योंकि जैसे मान लो अब राजवन सर के सारे 1 शॉट के लेक्चर्स तो यूट्यूब पे नहीं है, मैंने लास्ट ईयर पूरा देख डाला था। पुराने हैं लेकिन नए वाले हैं नहीं, और पुराने में सोचते हो कि यार PYQ नहीं होगा, तो इसलिए फिर तुम सलीम सर से देख सकते हो। लास्ट ईयर के मंजिल में उन्होंने 11th पढ़ाई थी पूरी, ठीक है। और अगर आपको टीचर की एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है तो उसी सोर्स पे टिके रहना, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया ना 1 शॉट, ये तो लेवल 1 हो गया। लेवल 2 PYQs प्रैक्टिस, उससे पहले बेसिक क्वेश्चंस। जैसे कि जो PW के मॉड्यूल्स होते हैं उनमें आरंभ दिया रहता है, प्रारंभ दिया रहता है, वो आप करना, ठीक है। पहले बेसिक क्वेश्चंस नहीं बन रहे हो तो फिर वापस क्वेश्चन पे जाओ। फिर लेवल 3 पे नहीं, सॉरी, लेवल 2 पे इसको रखते हैं बेसिक क्वेश्चंस को। लेवल 3 पे कर देते हैं PYQs, ठीक है। PYQs लगाओ। यहाँ PYQs तुम्हारा सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। और अगर चैप्टर पढ़ने के बाद PYQs बिल्कुल नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेकार हो, इसका मतलब है कि चैप्टर को एक और रिवीजन चाहिए। और यहीं पे सबसे मेन बात आती है, क्योंकि मुझे तो बहुत डिमोटिवेट होता था जब क्वेश्चन, मैंने लेक्चर देख लिया लेकिन क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, तो बहुत डिमोटिवेट होता था यार। लेकिन तुम ऐसे घबराना नहीं, रिवीजन एक बार और करना, फिर लगाना, 4-5 तो बनेंगे ही। बात करते हैं 1 शॉट कब देखना है और फुल लेक्चर कब देखना है। कि अब इसका जैसे मैं आंसर तो यही दूंगा कि 1 शॉट देख लो, प्रेफर हो। क्योंकि लॉन्ग लेक्चर्स का अगर टाइम, जैसे तुम शुरुआत में हो, स्टार्टिंग में हो, तो लॉन्ग लेक्चर्स देखो, एक ही चैप्टर के 10-12 लेक्चर्स हो, उन्हें देख डालो। लेकिन अगर तुम अभी लास्ट में, जैसे अगर सितंबर का महीना शुरू होने वाला है, अगस्त चल ही रहा है, तो मैं तो कहूँगा यहाँ पे तुम 1 शॉट ही देखो। 1 शॉट सबसे बेस्ट रहता है यार, जल्दी चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है और तुम्हें नॉलेज भी हो जाती है चैप्टर की। और मंजिल सीरीज बेस्ट है 1 शॉट के लिए। मंजिल सीरीज बेस्ट है, मैं तो इसको 5 स्टार दूंगा। बहुत अच्छी सीरीज़ है ये, इसमें बहुत, हालांकि मैंने नहीं किया लास्ट ईयर, लेकिन मैं कहूँगा तुम उसी को टिके रहना, बस किसी भी एक चीज़ पर टिके रहना, बार बार रिसोर्स मत बदलना। मैंने वही गलती की और आज आप देख रहे हो मैं Tier 3 कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ। तो आप, अगर आपको IIT NIT में पढ़ना है तो एक ही रिसोर्स पर टिके रहना, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्कूल गोइंग। स्कूल गोइंग डमी ड्रॉपर्स, तो तीनों स्टूडेंट के लिए थोड़ा अलग अलग है अप्रोच। अगर तुम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, स्कूल गोइंग हो तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा वेपन है कंसिस्टेंसी। अगर तुम्हारा जैसे 8 से 3 बजे तक स्कूल है या 2 बजे तक स्कूल है, तो तुम्हारे पास जितना भी टाइम है वो कंसिस्टेंसी से काम करते रहो। वैसे भी क्लासेस 4 बजे से शुरू होती है। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो इसलिए रोज़ 2-3 घंटे बैकलॉग को देना भी बहुत पावरफुल हो सकता है। जैसे तुमने 1 शॉट को 3 दिन में ख़त्म कर लिया, 1 शॉट को, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा स्कूल में। इसीलिए
तुम्हें अपने टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस बहुत करना है। और अगर तुम डमी स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, यही तुम्हारा ट्रैप भी बन सकता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा होने की वजह से प्रोकास्टिनेशन भी ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए जो ऑल स्टूडेंट होते हैं वो ड्रॉपर्स से अच्छी रैंक लाते हैं। यही मेन रीज़न है ड्रॉपर्स का पीछे रह जाना, क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, उनके पास चीज़ों को टालने की ज़्यादा वजह है, उनके पास टाइम ज़्यादा है। इसलिए दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करो। करंट स्टडी, बैकलॉग, क्वेश्चन, इन दोनों के क्वेश्चन एक साथ में कर लो। फिर ऐसे करके इन दोनों के क्वेश्चन तुमने साथ में ही कर लिए है ना, और फिर रिवीजन तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम ड्रॉपर हो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पूरा दिन जेई को देने की अपॉर्चुनिटी, लेकिन ड्रॉपर के लिए सबसे डेंजरस थिंग एक ही चीज़ है, अभी तो पूरा साल पड़ा है। यही मैं भी सोच रहा था यार, अभी तो जनवरी में बहुत दिन पड़े हैं और यही सोचकर महीने निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो जो भी क्लास में चल रहा है उसे मेंटेन करो। बैकलॉग एक फिक्स छोटा टारगेट रखो बैकलॉग कंप्लीट करने का, जैसे करंट, बैकलॉग कंप्लीट करो, छोटा टारगेट रखो। जैसे एक लेक्चर या एक वन शॉट ही देख लिया 2-3 घंटे, ठीक है। फिर क्वेश्चन प्लस रिवीजन तुम ऐसे कर सकते हो। तो अब बात करते हैं उन 5 गलतियों की। अगर तुम बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो तो इन 5 गलतियों को बिल्कुल मत करना। एक साथ 3-4 टीचर्स के लेक्चर देखना, बिल्कुल नहीं, मिसकंसेप्ट्स आ जाएंगे, बिल्कुल मत देखना। सिर्फ लेक्चर देखना और क्वेश्चंस पोस्टपोन करना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैंने शुरुआत से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहता तो मेरी भी आज रैंक होती जेईई एडवांस में। इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, साथ में मत छोड़ना। भले ही थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो लेकिन करते रहना, ठीक है। हर चैप्टर के परफेक्ट नोट्स बनाने में टाइम मत लगाना। 4-5 कलर्ड पेन यूज़ मत करना गर्ल्स, प्लीज़। आप 1-2 पेन से ही काम चला सकते हो। आपको ऐसे लिखना है कि आपको समझ में आ जाए, दुनिया से आपको क्या मतलब, आपको समझ में आना चाहिए बस। और करंट क्लास छोड़कर पूरा टाइम बैकलॉग को देना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। और एक दिन 12 घंटे पढ़ना, अगले दिन कुछ नहीं पढ़ना, ये भी बहुत गलती है। इसलिए याद रखो, बैकलॉग मैराथन है, वन डे चैलेंज नहीं। इसलिए तुम्हें ऐसा सिस्टम चाहिए जो तुम 30, 60, 90 दिन तक मेंटेन करो, ठीक है। तो और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आज तुम्हारा बैकलॉग बहुत ज़्यादा है तो ये मत सोचो मैंने बहुत समय ख़राब कर दिया, जो समय चला गया वो वापस तो आएगा नहीं, लेकिन आज से जो समय तुम्हारे पास है उसे तुम डेफिनेटली बेटर यूज़ कर सकते हो मुझसे। क्योंकि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की ज़्यादा, उसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छे ही में फिर तुम्हारा कमबैक पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कमबैक मोटिवेशन से नहीं होता, कमबैक होता है रोज़ रोज़ के छोटे एक्शन से। इसलिए आज एक चैप्टर, कल दूसरा चैप्टर, फिर क्वेश्चंस, फिर पीवाईक्यू, और धीरे धीरे वही बैकलॉग जो आज माउंटेन लग रहा है कुछ महीने बाद तुम्हें छोटा दिखाई देने लगेगा। और आज वीडियो बंद करने के बाद सबसे पहले अपनी बैकलॉग लिस्ट बनाओ चैप्टर वाइज, फिर उसे प्रायोरिटी वाइज ABC में डिवाइड करो, करंट सिलेबस को मेंटेन करो और रोज़ थोड़ा बैकलॉग कम करो।
ठीक है। अगर ये वीडियो तुम्हें किसी ऐसे दोस्त के काम आ सकती है जिसका बैकलॉग अभी बहुत ज़्यादा है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर भेजना। बैकलॉग से डरना बंद करो, उसे छोटे टारगेट्स में तोड़ो और आज से शुरू करो। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।